जो है, जो चाय है वो अंग्रेज़ों का खोजा हुआ काढ़ा है, ठीक है। और हम गुलाम थे तो हमें जो है पैसा दे करके पिलाते थे भारतीय लोगों को। तो भारतीय लोगों को वैसे भी उनके ऊपर शासन करते थे, और उनको क्या करते थे कि पहले पैसा एक एक पैसा देना शुरू किए कि जो भारतीय पिएगा चाहे उसको एक पैसा देंगे। अब भारतीयों के मुंह लग गया, अब सभी भारतीय पीने लगे, बस उनसे एक पैसा जो है पीने के बदले जो एक पैसा लेने लगे, ठीक है। अभी बहुत सी कंपनियां हैं, जो नेस्ले है वो चाय बेचती है, कॉफ़ी है, वो सब विदेशी कंपनियां अभी भी हैं। जितने चाय के बागान हैं भारत में, करीब 30 से 40% चाय के बागान अंग्रेज़ों के नाम है। पता है आप लोगों को? भारत में जितने भी चाय के बागान हैं वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के नाम अभी भी है, ठीक है। अभी भी हमारे देश में हम भारत के लोग जो है चाय जो है अंग्रेज़ों से खरीदते हैं, और अंग्रेज़ों से ही उनकी कंपनी से खरीद करके हम चाय पीते हैं। भारतीय लोगों की कंपनी आज भी चाय की नहीं है। तो चाय जो है, चाय यदि आप बंद कर देते हैं तो उनकी कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी, वो बेच करके भाग जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से जो है चाय जो है हर व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। चाय एक तरह से स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे व्यक्ति को मौत के करीब लेकर के जाता है। तो योगियों को खास तरह से चाय नहीं पीना चाहिए। चाय यदि पीने का बहुत मन हो तो आप जो है उसको वैसे ही उबालिए बिना चीनी का, ठीक है। चाय यदि फायदे के रूप में लेना चाहते, जिनको बीपी हो वह चाय को उबालें और उसमें नमक मिला करके पिए, ठीक है। केवल चाय का पत्ती और नमक, बीपी हाई हो जाएगा जिनका लो होता है, ठीक है। ये टेक्निक आप लोगों ने कहीं सुना ही नहीं होगा, ठीक है। तो चाय के साथ अगर लाल चाय है या ग्रीन टी है तो ग्रीन टी में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, इनको हाई बीपी रहता है या लो बीपी रहता है। हाई बीपी वालों को तो छूना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चाय यदि बहुत ज़्यादा पीने का मन है तो फिर आप ऐसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे पीजिए। या फिर चाय में एक और कॉम्बिनेशन आता है कि चाय का कॉम्बिनेशन गुड़ के साथ है। तो चाय की पत्ती हो और गुड़ हो, उसको उबालिए और उसको केवल पीजिए, तो आपको कोई समस्या, उतनी समस्या नहीं आएगी। परंतु जहर तो है, स्लो पॉइजन तो है, वो जाएगा अंदर तो समस्या उत्पन्न करता है। तो इसलिए जो है सबसे अच्छा तरीका है कि देसी का चाय बना करके पिया करिए, है ना। तो देसी चाय का सेवन, जैसे तुलसी है, लौंग है आदि, जितने भी ये इलायची है, जितने भी आजकल कोरोना के काल में सबको काढ़ा पता चल गया कि कैसे कैसे काढ़ा बनाना चाहिए। सबसे अधिक लोगों ने काढ़ा पिया इस समय। तो उस काढ़े को आप कभी कभी मौसम के अनुसार बना सकते हैं या एक ही काढ़ा बना करके पी सकते हैं। इस तरह से जो है आप लोग आहार विहार का और काढ़े आदि का सेवन करके चर्म रोगों से बच सकते हैं। चर्म रोग से बचना है तो दूध के साथ कभी भी जो है चाय का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, नो पिए। दूध वाली चाय सबसे खतरनाक होती है, कॉफ़ी सबसे खतरनाक होती है। ये जब से ये हमारे देश में आया है तब से बीमारियां खड़ी हो गई, लोगों को पता ही नहीं है। ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियों की बहुत बड़ी बड़ी साजिश होती है जो मिल करके कंट्रीब्यूट करते, क्योंकि चाय भी वही बेचते हैं, दवा भी उन्हीं की कंपनी का है। तो ये उनका ही सारा खेल होता है कि चाय बेचो और लोग चाय पी करके बीमार पड़ेंगे, फिर दवा भी आप उन्हीं का खरीदते हो, चाय पत्ती भी आप उन्हीं का खरीदते हो, और इसलिए उन कंपनियों का रोजगार चलता है और आप परेशान रहते हो और आप लोग बीमार रहते हो। तो ये सब साजिशें हैं जिसको हमें नहीं पता है, और हम जो है गलत खान पान का प्रचलन शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण हमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। डायबिटीज जो शुरू होता है, पित्त रोग जो होता है, सिरदर्द जो होता है ना, बड़ी बड़ी जो बीमारियां, और भी गैस की जो तकलीफ आती है, वहाँ तो जो गैस ज़्यादा भर जाता है शरीर में, हाइपर एसिडिटी जो बनने लगती है वो चाय पीने से होती है। आंतों की जो समस्या आती है वो चाय पीने से आती है। कोल्ड ड्रिंक्स तो शायद आप लोग सब लोग छोड़ दिए होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी ना पिए। आगे चलते हैं। वेप थुर्वात रक्तम च योगिनो जायते तदा तत्र यत्र यत्र रुजा बाधा यत्र युवाम विचिंतये। जब साधक को कंपन और वात रक्त की शिकायत हो, तब जहाँ जहाँ रोग की पीड़ा हो वहाँ वहाँ वायु का चिंतन करना चाहिए। देखिए, एक गठिया, वात रक्त जिसको गठिया कहा जाता है, आजकल मामूली समस्या हो गई है, और हर घर में एक दो लोग हैं वात के रोगी, हैं कि नहीं है। जोड़ों के दर्द आप देखिएगा, किसी न किसी के मम्मी पापा वात रोग से ग्रसित हो गए ही होंगे। घुटने आधा लोगों का खराब हो ही चुका है, करीब 80% लोगों का घुटना खराब हो चुका है। कुछ रिप्लेसमेंट करा चुके हैं, कुछ लोग
चल ही नहीं पाते हैं तो घर में ही बैठे रहते हैं। तो जो वात की जो समस्या है, उस वात की समस्या को यदि ठीक करना है तो उसको यदि आप योग करवाते हैं तो जहाँ पे जो समस्या है, घुटने में दर्द है, घुटने में यदि कोई समस्या है तो वहाँ पे ध्यान को केंद्रित करवाइए। पेशेंट को बार बार बोलिए कि घुटने के दर्द को फील करो, आप महसूस करो आप, और आधा घंटा 1-1 घंटा आप जो है यह क्रिया करवाइए। फिर देखिए कोई भी रोगी, भयंकर से भयंकर रोगी है, उसको आप बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। यह जो धारणा है, यह जो वारुणी धारणा की बात जो अभी स्वात्माराम ने जो किया है, यह धारणा विदेशों में बड़ा प्रचलित है। तिब्बत आदि में, जापान आदि में, जापान में, चाइना में और कई ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे सबसे अधिक ये धारणा, ये ध्यान पद्धति प्रचलित है। ठीक है, आप लोग भी इसको प्रयोग में लाएं, प्रयोग में लाने का प्रयास करिए, क्योंकि यह प्रयोग जितने भी हठ योग पढ़ने वाले लोग हैं वो नहीं करते हैं। अब बार बार स्वात्माराम जी इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है, तो इस रहस्य को आप लोग भी समझ करके इसको आगे प्रयोग करेंगे। आगे कहते हैं कि पूरयित्वा ततः सम्यक पूरकेण विचक्षणः धारयित्वा यथाशक्ति नाड़ी योगेन च रेचय। यानी कि जब जानकार साधक को अच्छी तरह से पूरक कर यथाशक्ति कुंभक कर नसिका से रेचन करना चाहिए। जो जानकार, जो योगी है, जो साधक है, उसको बार बार यही ध्यान देना चाहिए कि अच्छी तरह से हम पूरक करें, अच्छी तरह से कुंभक करें, अच्छी तरह से रेचक करें। यह सभी को आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो इस पे बार बार किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से उसके बारे में आप जानकारी लें, उसके बाद उसको आप अपने प्रयोग में लाएं। यदि आप प्राणायाम करने का तरीका नहीं मालूम है, आप सामान्य रूप से जब आप कोई काम करते हो तब भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा पूरक रेचक कैसा हो रहा है। ठीक है, जब आप कोई कार्य करते हो तब भी इस विषय को ध्यान रखें कि हमारा पूरक रेचक सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितने लोग ऐसा ध्यान देते हैं कि आप बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान देते हैं कि हमारा श्वास प्रश्वास सही चल रहा है। कोई नहीं ध्यान देता है, क्योंकि अभ्यास सही नहीं है प्राणायाम का। जिनका प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा रहता है उनका स्वतः ही जो है श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया होती है वह सही तरीके से होने लगती है। आगे कहते हैं कि संकुच्या कर्ष एद भूयः कुर्म वद्रे चकेन तु चक्रवद भ्रामये द्वापि पूरयित्वा पुनः पुनः। यानी कि पश्चात बारंबार पूरक करके रेचक करते समय कछुए के समान अपने अंगों को संकुचित कर खींचना चाहिए अथवा उदर चक्र को की तरफ घुमाना चाहिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बार बार पूरक करना चाहिए, और पूरक करने के बाद जो है कछुए के समान अपने अंगों को संकुचित करने वाली जो बात है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें क्या करना है कि कछुए की तरह अंगों को, आंतरिक जो इंटरनल अंग हैं, उनको खींचने का एक ही माध्यम है। क्या है वह? मूलबंध। क्या है? मूलबंध। जब पूरक करें तो पूरक करने के पश्चात जो है मूलबंध जरूर करें। समझ में आ गया? यहाँ पे बार बार जो अपने अंगों, कछुए की तरह अपने अंगों को खींचने की बात आ रही है, तो इंटरनल अंगों को तो खींचना है जो हैं सारी की सारी। दूसरा जो है बाहरी और इंटरनल जो है आपके जो जितने जननेंद्रिय रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना है उसको, यानी कि मूल बंध लगाना है। इसको ध्यान रखिएगा। मूल बंध जो है हर साधक को लगा के रखना चाहिए। यदि आप मन को एकाग्रचित करना चाहते हैं, पूरक रेचक जब भी करें, कुंभक करें, तो मूल बंध को न भूलें। कुछ लोग प्राणायाम करते हैं तो मूल बंध का पता ही नहीं होता है कि मूल बंध लगा है कि नहीं लगा है। वो कहते हैं हमें प्राणायाम फायदा ही नहीं किया, हम करते हैं इतने दिन से, हमें कुछ नहीं लाभ हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तरीका गलत है इसलिए नहीं लाभ हुआ। हमारे पास लोग आते हैं ना, तो मैंने कहा, मुझे कहते हैं कि मैं इतने दिन से बाबा रामदेव का 4 साल से 10 साल से योग कर रहा हूँ, मुझे अभी तक बीमारी है ही है। मैंने कहा कि आपने सही तरीके से किया ही नहीं है, इसलिए 10 साल आपको लग गए और 1 महीने में वो रिजल्ट आने लगता है। क्यों? क्योंकि गलत तरीका होता है। गलत तरीके से जो है बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आप लोग भी इस चीज को ध्यान देंगे। आगे कहते हैं कि उत्तानो अथ समय देशे तत कृत्वा तु विग्रहम प्राणायाम प्रकुर्वीत सर्व दोष प्रशांतये।
सभी दोषों की शांति के लिए समस्त भूमि पर चित्त लेटकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यदि आपको तीनों दोष आ गए हैं, तो तीनों दोष यदि आपको घर कर गए, आपके अंदर ज़्यादा प्रभावित कर दिए आपके शरीर को, तो उस समय लेट कर के प्राणायाम करना चाहिए। यदि किसी साधक का, किसी योगी का, किसी व्यक्ति का तीनों दोष यदि विकृत हो जाते हैं तो वह लेटने की ही अवस्था में होता है, बैठने की अवस्था में तो नहीं होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई साधक है, उसके तीनों जो है, तीनों दोष जो है अगर बिगड़ गए हैं, तो वह साधक बैठने की स्थिति में नहीं होता है, किसी आसन की स्थिति में नहीं होता है। तो उसके लिए भी स्वात्माराम जी ने कहा है कि यदि इस तरह का भी साधक है और लेट करके यदि वो प्राणायाम का अभ्यास करता है, कुंभक का अभ्यास करता है, तो भी जो है वह समस्याओं को दूर कर सकता है। उसको लेट करके अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी जब आप लोगों को भी लगे कि हमारे शरीर में तीनों में से दो यदि विकृत हो जाते हैं, तो लेट करके कुंभक करना चाहिए। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है तो बहुत लंबे समय तक नहीं। आगे कहते हैं कि वैद्य शास्त्रोक्त विधिनाम क्रिया कुर्वीत यत्नतः कुर्याद् योग चिकित्साम च सर्वरोगेषु रोगवित। सभी प्रकार के रोगों में अच्छे चिकित्सकों को आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी प्रकार के रोगों में अच्छे चिकित्सकों से आयुर्वेद के अनुसार जो है यत्न पूर्वक चिकित्सा करना चाहिए। साथ ही यौगिक चिकित्सा भी करनी चाहिए। देखिए, यदि कोई रोग यौगिक चिकित्सा से नहीं ठीक होता है तो फिर आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए। जितने योग करने वाले साधक हैं वो पहले एलोपैथ पे न जाएं। ठीक है, पहले ही एलोपैथ चिकित्सा को अपनाते हैं तो वो बीमारी फिर बड़ी बन जाती है। तो योग करने वाले साधक को सर्वप्रथम, जितने योग करने वाले लोग हैं चाहे साधक हो, उनको प्रीफर जो है आयुर्वेद चिकित्सा को देना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा में एक और चिकित्सा है, होम्योपैथ चिकित्सा है, पंचगव्य चिकित्सा है ना। इन चिकित्साओं को करने से आपको काफ़ी बीमारियों से आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एलोपैथ चिकित्सा की तरफ जाना चाहिए। एलोपैथ चिकित्सा को यदि देखिए, एलोपैथ चिकित्सा भी लेनी चाहिए, परंतु एलोपैथ चिकित्सा जो है परमानेंट हमेशा लगातार नहीं लेना चाहिए। इमरजेंसी में अगर आपको कोई समस्या आ गई है तो वहाँ पे एलोपैथ को प्रीफर करिए। ठीक है, एलोपैथ को वहाँ प्रीफर करिए। यदि आपको डेली खाना हो, डेली आपको बीपी और डायबिटीज की तरह खाना हो, तो फिर आप प्रीफर मत करिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, एलोपैथ दवा का लंबे समय तक सेवन से किडनी पे, हार्ट पे, ब्रेन पे असर पड़ता है और बहुत बुरा असर पड़ता है और बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। समझ रहे हैं ना? तो इसका आप लोग ध्यान देंगे। आयुर्वेद चिकित्सा को, होम्योपैथ चिकित्सा को, पंचगव्य चिकित्सा को प्रीफर करेंगे। उसके बाद जो है एलोपैथिक चिकित्सा, कोई असाध्य बीमारी हो गई है तो। आगे कहते हैं कि यत्र यत्र रुजा बाधा तम देशा व्याप्य धारय। जहाँ जहाँ रोग की पीड़ा हो उस स्थान में वायु की धारणा करनी चाहिए। यानी कि इसमें वायु की धारणा का तात्पर्य है कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, इसमें क्या करना चाहिए कि जब आप कुंभक करिए और कल्पना करिए कि हमारे जो, जैसे मान लीजिए घुटने में आपकी तकलीफ है, तो वायु को कुंभक करते समय मन के भीतर एक संकल्प होना चाहिए कि ये जो हम कुंभक कर रहे हैं, यह कुंभक जो है हमारे घुटने से जो विकृत वायु जो पहुंच गई है घुटने के पास, उस वायु को खींच करके वह बाहर निकाल रहा है, उसको बाहर कर रही है। इस तरह से संकल्पना जरूरी है। प्राणायाम करते समय एक अच्छी संकल्पना रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्राणायाम करते समय अलग अलग बिंदुओं के बारे में सोचते हैं। कभी किसी दूसरे के बारे में, झगड़े घर में किए हुए हैं तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, घर की समस्या है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, किसी आस पड़ोस के बारे में सोचने लगते हैं। तो इस तरह का विचार योग और प्राणायाम करते, आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, ध्यान करते हुए नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ विचार धारणा करनी चाहिए कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप योग प्रारंभ किए हो, उस उद्देश्य को बार बार आपको जागृत करना चाहिए। बार बार आप दीवार पे लिख कर लीजिए कि हमें सर्वप्रथम जो है अपने शरीर से रोगों को दूर निकालना है, रोगों को बाहर करना है। तो इस को जो है आप लोग बार बार ध्यान दिया करिए। ऐसा करने से जो है आपको समस्याएं
नहीं उत्पन्न होगी, नहीं तो आपको बार बार समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी। ये ध्यान रखिएगा। कुंभक का अभ्यास करते हुए धारणा करना बड़ा जरूरी है। एक तो उस बिंदु पे ध्यान रहे और कुंभक करें। सब वात का ही खेल है, वात ही विकृत। सबसे अधिक बीमारियां जो वात से ही होती हैं। कफ नहीं पहुंचता है, वात हर जगह पहुंच करके वहां पे अपनी वाली दिखा देता है, अपनी वाली कर देता है वो, है ना। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान देंगे। आगे कहते हैं, अंतिम जो है श्लोक है, भीति बांधांत रायेषु समुत्पन्नेषु योगवित यथाशक्ति प्रयत्नेन योगाभ्यासम विवर्धये। मैं जो बार बार कहता हूँ उसको आप लोग ध्यान देंगे कि जब कभी भय, बाधा आदि विघ्न उत्पन्न हो, तब साधकों को शांति के शक्ति के अनुसार जो है अपने योगाभ्यास को यत्नपूर्वक बढ़ाना चाहिए। अर्थात भयभीत होकर अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, कभी कभी योग करते हुए बाधा उत्पन्न हो आपको, कभी कभी आपको भय लगे, कभी विघ्न उत्पन्न हो जाए, तो अपनी इच्छा शक्ति से, मनोबल से, अपने जो क्या कहा जाता है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा करके अभ्यास का प्रारंभ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता शरीर की हो उतना ही अभ्यास करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हम कितने घंटे अभ्यास करें, कितने देर तक योग का अभ्यास करें, तो ये चीज़ निर्भर करता है आपके शरीर पे। यदि आप योगाभ्यास कर रहे हो और मन विचलित हो, मन कहीं बाजे पे टिका हुआ कि बाजा यहाँ बज रहा है, कहीं पे डीजे बज रहा है, कहीं पे लोग डांस कर रहे हैं, तो बंद कर दो, मत करो। आप 10 मिनट ही करो, बैठे मत रहो लेकर के, फिर झूठ मूठ का प्राणायाम, श्वास इधर से लेकर उधर से मत छोड़ते रहो। मन के साथ जब आप योग करें तो मन के साथ स्थिर रहें, शरीर और मन वहीं पे स्थिर रहे। इस तरह से करेंगे योग तो फायदेमंद होगा, इस तरह से किसी को कराएंगे तो फायदेमंद होगा। और किसी का देखा देखी योग नहीं करना चाहिए कि फलां व्यक्ति तो इतना अभ्यास करता है, मैं तो कम करता हूँ। तो उसकी क्षमता को अपने से नहीं आंकना चाहिए, अपनी क्षमता को अपने से आंक करके आगे बढ़ना चाहिए। अपनी क्षमता को पहले जानिए कि मैं कितना, मेरी क्षमता है, मैं कितने देर तक बैठ लेता हूँ, मैं कितने देर तक अभ्यास कर लेता हूँ। इन सबको जान करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिना इसको जाने समझे बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देंगे आप लोग। बहुत लोग गड़बड़ियाँ ऐसी कर लेते हैं, बहुत लोग जो है ऐसी गड़बड़ी कर लेते हैं, बिना अपनी क्षमता के पहचाने बिना ही वह जो है योगाभ्यास आगे बढ़ाते जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे सेल शरीर के अंदर से टूटने लगते हैं और योग में अति करने से भी जो है मृत्यु आदि की, अकस्मात मृत्यु जो कही जाती है वो हो जाता है कभी कभी। तो अति नहीं करना चाहिए योग में, ध्यान रखिएगा। किसी का देख करके कि फलां व्यक्ति योग ज़्यादा करता है, फलां व्यक्ति ज़्यादा आसन करता है, कुंभक ज़्यादा लगाता है, प्राणायाम ज़्यादा करता है, नहीं, कभी भी उसको ध्यान मत दीजिएगा। आप जितना करते हो, जितना कुंभक लगा लेते हो, जितना आसन कर लेते हो, उतना ही करना आप लोग। किसी दूसरे व्यक्ति का देखा देखी योग मत करना आप लोग, इससे हानि ही होगी, नुकसान ही होगा और बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी स्ट्रोक हो जाता है ना, कभी कभी हार्ट अटैक भी हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। देखा होगा जितने पहलवान हैं ना, बताएं आपको, जितने पहलवान हैं, पहलवान जो है इतने अहंकारी में आकर के अपने पहलवानी करते हैं कि अधिकांशतः पहलवान को देखा होगा कि उसका हार्ट फेल हो जाता है। अधिकांशतः पहलवानों को, पहलवान ऐसे ज़्यादा मरते हैं। पहलवान समझते हैं ना, जो कुश्ती आदि लड़ते हैं, तो उनकी मृत्यु जो है इस तरह से ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अति कर देते हैं कुश्ती में। तो अति नहीं करना चाहिए। शरीर एक क्षमता तक, रक्त जो हृदय जो है एक क्षमता तक ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ज़्यादा आप शरीर से ज़्यादा अति कर देंगे योग से, आसन से, प्राणायाम से, तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे हार्ट नहीं पहुँचा पाता है, या बार बार पहुँचाने से जो है उसके ऊपर दबाव पड़ता है और फट जाती है नसें, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है। अति का अंत होता है, ध्यान रखिएगा। अति का जो है अंत निश्चित होता है। तो अति के अंत को निश्चित जान करके आप इन जो
स्वात्माराम ने जो सारी ये आप लोगों को योग चिकित्सा की सावधानियां बताई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको आप लोग अपने जीवन में जो है जब भी आप योग करेंगे, हठ योग को पढ़ेंगे, हठ योग को समझेंगे, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आज का जो विषय है हठ पर दीपिका का, हम लोगों का काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और ये आज हमारा जो है यात्रा हमारी हठ पर दीपिका की जो है पूरा होती है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दिनों तक, इतने समय तक बने रहे।